नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि सर मुंडाते ही ओले पड़ने लगे। बनारस के चुनावी मेले में लोकतंत्र के उस तरह से सर मुंडाने के बाद अरविंद केजरीवाल पर ओले भी पड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का मुस्लिम चेहरा शाजिया इल्मी, इन्होंने अब आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है। शाजिया पार्टी छोड़ती तो ठीक था, लेकिन उन्होंने जिन आरोपों के साथ पार्टी छोड़ी है वो हैरान करते हैं। आज आप अपनों के ही कटघरे हैरान करते हैं। आज आप अपनों के ही कटघरे में खड़ी है। आज आम आदमी पार्टी का नकाब आपकी ही बड़ी नेता उतारेंगी। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शाजिया इल्मी ने आपके सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। शाजिया ने इसके बाद किस तरह से अरविंद केजरीवाल की पोल पट्टी खोली, ये देखते और सुनते जाइए। शाजिया जी, सबसे पहले ये बताइए कि क्या आम आदमी पार्टी में लोकतंत्र है? पॉइंट आउट करने की कि वाकई में कोई न पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है और एक छोटा सा एक दायरा है लोगों का और वो ही डिसीजंस ले रहा है। मतलब ये कि केजरीवाल जो कुछ करते हैं वो 4-5 लोगों की सलाह पर करते हैं। कुल मिलाकर आप यही कह रही हैं कि केजरीवाल ने चौकड़ी बनाकर सारा गड़बड़ कर दिया। जो उनके आसपास के गेट कीपर्स हैं, वो जो एक चौकड़ी बनी हुई है, उनसे मुक्ति पाकर लोगों के बीच में जाए। अच्छा, तो पार्टी में तानाशाही है। चलिए ये बताइए कि क्या आम आदमी पार्टी अपने रास्ते पर है? तो मुझे सच में जो डायरेक्शन होता है पार्टी का, दिशा, मुझे दिशाहीन नजर आ रही है। शाजिया जी, तीसरा सवाल ये कि क्या केजरीवाल का जेल जाना चुनावी स्टंट है, या फिर जैसा कि केजरीवाल प्रचारित कर रहे हैं कि जेल जाना आत्ममंथन की प्रक्रिया है? जेल बेल की वो राजनीति बजाय फिर से लोगों से जुड़ना, तो मुझे और अफसोस होता है। मुझे उम्मीद अभी नजर नहीं आ रही है। शाजिया जी, क्या आप मानती हैं कि केजरीवाल को जेल से बचने के लिए पर्सनल बॉन्ड भर देना चाहिए था? मेरी ये राय है उनसे कि वो बेल भर दे अपनी जो है और निकले। शाजिया जी, जरा ये बताइए कि आम आदमी पार्टी का बार बार धरना देना कितना सही था? हम ये मानते हैं कि सेंसेशनलिज्म करना, बार बार धरना करना, प्रदर्शन करना अपने आप में उसके फायदे रहे होंगे, लेकिन अब हमें लगता है कि वो पूरा उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की तरह हो गया है। तो अब तो आप केजरीवाल के स्वराज को भी छलावा मानती होंगी। और मुझे लगता है जो पार्टी स्वराज की इतनी बात करती है, और अगर इसी पार्टी में इन्हें पार्टी डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो ये बहुत तकलीफ की बात है। सुना आपने, जिस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है वो आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान के लोकतंत्र की तस्वीर बदलना चाहती है। जिस पार्टी में लोग खुद तानाशाही रवैये से परेशान हैं, वो आम लोगों की परेशानी दूर करना चाह रही है। लेकिन लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी का जो हाल हुआ, उसके बाद इस तरह से पार्टी में इतने बड़े पैमाने पर फूट पड़ना साफ बताता है कि केजरीवाल एंड कंपनी ने देश की भावनाओं और उम्मीदों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का बड़ा पाप किया है। शिवानी त्यागी के साथ आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। शाजिया इल्मी ने तो अरविंद केजरीवाल पर बड़े बड़े आरोप मढ़े हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या शाजिया का खुद का दामन पाक साफ है? और सबसे बड़ी बात, शाजिया चुनाव हारने के बाद जिन मुद्दों पर पार्टी छोड़ने का दावा कर रही हैं, वो कितना मजबूत है? देखिए शाजिया का सच। बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, बहुत दुख के साथ, कि जिस पार्टी के साथ मैं तन मन से जुड़ी हुई थी, मैं उसे छोड़ रही हूँ। शाजिया इल्मी ने आम आदमी पार्टी क्या छोड़ी, आरोपों से भरा भानुमति का पिटारा भी खोल दिया। मैं अपना त्याग पत्र दे रही हूँ, सारी मेंबरशिप से भी और सारी पार्टी पोजीशन से भी। लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब शाजिया ने नहीं दिया कि इस समय पार्टी क्यों छोड़ी। अरविंद केजरीवाल को गलत तो ठहरा रही हैं शाजिया। आंतरिक जमहूरियत नहीं है पार्टी में,
लेकिन केजरीवाल को गलत ठहराकर वो खुद को सही भी साबित नहीं कर सकती। कि हमें लगता है कि एजिटेशन और प्रदर्शन से ज्यादा कुछ और करना पड़ेगा, एक री इन्वेंट करना पड़ेगा, एक नई सोच लानी पड़ेगी। बार बार वही चीज आप करेंगे तो नतीजे भी वो आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप अलग नतीजे चाहते हैं तो चीजें भी आपको अलग से करनी पड़ेंगी। देश जानना चाहता है कि क्या गाजियाबाद का चुनाव जीतने के बाद भी शाजिया आम आदमी पार्टी का दामन तार तार करती हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाजिया ने यह जरूर दावा किया कि गाजियाबाद का चुनाव उनसे जबरन लड़वाया गया था, लेकिन वो इस्तीफा इस वजह से नहीं दे रही हैं। एक विस्पर कैंपेन शुरू की गई है, कहीं से मुझे मालूम नहीं कि मैं गाजियाबाद की वजह से परेशान हूँ। देखिए, मुझे रायबरेली से नहीं लड़ना था, मैंने नहीं लड़ा। दिल्ली में मुझे नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। मुझे बहुत कन्विंस कराया गया गाजियाबाद, तो मैं लड़ी वहाँ पे, हिम्मत के साथ में लड़ी। चलिए मान लिया कि आम आदमी पार्टी अपनी राह से भटक गई है, पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है। लेकिन क्या ये तानाशाही शाजिया के चुनाव हारने के बाद रातों रात आई है? अगर ये तानाशाही और भटकाव इतने दिनों से चल रहा था, तो फिर शाजिया ने चुनाव हारने के बाद ही क्यों आवाज उठाई? क्योंकि आंतरिक जमहूरियत नहीं है पार्टी में, और मेरे लिए सबसे बड़ी वजह है पार्टी छोड़ने का। ये वही शाजिया हैं जिन्होंने गाजियाबाद से चुनाव जीतने के लिए धर्म का सहारा लेने से भी गुरेज नहीं किया था। मुसलमान बहुत सेक्युलर है और मुसलमानों को कम्युनल होना पड़ेगा। पहली बार मुसलमान कम्युनल नहीं है, अपनों को नहीं देता है वोट। चुनाव जीतने के लिए शाजिया ने किसी माहिर राजनीतिज्ञ की तरह सभी हथकंडे अपनाए, लेकिन जब जीत नहीं मिली तो इस्तीफा पटक कर चल दी। दरअसल शाजिया के इस्तीफे का सच ये भी है कि वो पार्टी में लगातार अपनी अनदेखी से नाराज चल रही थी। बहुत सारे डिसीजंस में मेरी सहमति नहीं है और मैं डिसीजन मेकिंग का हिस्सा भी नहीं रही। शाजिया को मनाने की नाकाम कोशिशें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले तक जारी रही। ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं है जिसके कारण इसको किसी को इतना बड़ा फैसला लेना पड़े। ये माना जाए कि आप मनाने में कामयाब हो गए। ऐसी कोई बड़ी बात थी नहीं, तो मानने और रुकने की बात कैसे होती है? लेकिन शादियां आई और आप पर बम फोड़कर चली गई। मुझे लगता है इज्जत से उनकी भी इज्जत रहे, हमारी भी इज्जत रहे। अच्छा नहीं लगेगा मुझे नाम लेना। अब पूरी पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। शाजिया ने आम आदमी पार्टी छोड़ी तो केजरीवाल पर कई बम गिराए, कई सवाल उठाए हैं। हमने सब सवालों को कान खोल के सुना है, सर झुका के सुना है, और हम उन सब पे गौर करेंगे, सब पे आत्ममंथन करेंगे। जैसा मैंने कहा, उनके सवाल उठाने का अगर किसी को भी हक है तो उन्हें जरूर हक है ये उठाने का। हम इन सवालों पे गौर करेंगे और इससे सीखेंगे। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि दूसरों की गलतियां बताकर शाजिया खुद को कितना पाक साफ साबित कर पाएंगी। शिवानी त्यागी के साथ आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी संवाददाता शिवानी त्यागी। शिवानी, अपनी एक इतनी पुरानी सहयोगी के विद्रोह से, विरोध से अब किस तरह से जूझ रही है पार्टी, और क्या दोनों के बीच इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसी तरह का कोई बातचीत या कोई तालमेल हुआ है? देखिए, फिलहाल इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है कि यहाँ माने कि आम आदमी पार्टी या फिर शाजिया इल्मी के बीच में कोई बातचीत की गई हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जरूर कोशिश की गई थी, कुछ विधायक आए थे और सोमनाथ भारती खुद आए थे उसकी समझाने बुझाने, जिसमें सोमनाथ भारती ने बाहर निकल के साफ कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, ऑल इज वेल कहा था उन्होंने। पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ सिर्फ अभी तक योगेंद्र यादव जी का बयान आया है, बाकी किसी का बयान अभी तक नहीं आया। शाजिया इल्मी ने वही सवाल उठाए हैं जो पहले के कुछ मेंबर्स जिन्होंने छोड़ा था, जिन्होंने इस्तीफा दिया था, उन्होंने ही उठाए हैं। पर शाजिया इल्मी ने जो सवाल उठाया है उसमें एक सवाल, उन्होंने एक बात खुद कही है कि यदि पार्टी अगर उन्हें कोई बड़ी कोई जिम्मेदारी देती है या कुछ देती है तो वो पार्टी में दोबारा आने का सोच सकती है। तो यहाँ पूरे आरोप एक आम आदमी पार्टी पे या कहें केजरीवाल पे लगाना सही नहीं होगा, क्योंकि शाजिया इल्मी को भी कहीं ना कहीं ये कसक थी कि उन्हें कोई पद नहीं था, पीएसी में वो नहीं थी, नेशनल एग्जीक्यूटिव में वो नहीं थी, सिर्फ एक प्रवक्ता थी। तो कहीं ना कहीं एक असमंजस, एक दुख था उन्हें कि मैं इतने सालों से चल रही हूँ पार्टी के साथ, चाहे आंदोलन हो चाहे पार्टी के किसी भी डिसीजन में मेरी राय अब नहीं ली जाती, कुछ मेंबर्स बैठते हैं। शिवानी, क्या इस तरह की कोई सुखबुगाहट है या कोई संकेत है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि शाजिया को समझा बुझा के वापस लाया जा सकता है? जैसे कि आपने कहा कि शाजिया ने कहा कि वो विचार कर सकती है इस पर, आम आदमी पार्टी का भी ऐसा रुख है कि वापसी हो सकती है या फिर से वापस में संबंध हो सकते हैं? देखिए,
देखिए अभी आम आदमी पार्टी देखिए शीतल, अभी आम आदमी पार्टी अभी इस बारे में कोई भी बयान नहीं देना चाहती। फिलहाल जो शाजिया ने कहा उसमें सिर्फ अभी तक एक ही बयान सामने आया है। मनीष किसी निजी कारणों की वजह से है नहीं, अरविंद केजरीवाल जेल में है। बाकी जो आला मेंबर्स हैं, पीएसी बैठक हुई थी उसके बाद योगेंद्र यादव ने अपना ये बयान दिया। अभी तक किसी तरीके की पहल होती दिखाई नहीं दे रही कि शाजिया इल्मी को वापस पार्टी में लिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद इस पूरे अपडेट के लिए। शिवानी, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। हमारी संवाददाता शिवानी त्यागी हमें बता रही थी कि शाजिया इल्मी ने कहा है, संकेत दिए कि अगर उन्हें कोई पद दिया जाता है या उनकी मर्जी के खिलाफ मुताबिक काम किए जाते हैं तो शायद वो वापस लौट सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से अभी तक इसके कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। शाजिया के इस्तीफे से केजरीवाल के विरोधियों को उन पर हमले का मौका मिल गया। देखिए विनोद, कांग्रेस और बीजेपी का शाजिया के मुद्दे पर क्या कहना है। अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2-3-4 लोग अपने आप में हिटलर शाही चलाते हैं और किसी को कोई महत्व नहीं देते, तो स्वाभाविक है इस तरह लोग छोड़ के भागेंगे। पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इन 4 लोगों ने पूरी पार्टी को हाईजैक कर लिया है। उस पार्टी की जो इनकी तानाशाही के खिलाफ बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं। और बाकी लोग भी जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। ये जेल जाना, धरना करना, प्रदर्शन करना, ये कभी कभी तो अच्छा लगता है, कभी कभी इसका असर भी होता है, लेकिन अगर इसको आप एक पेशा बना लें तो मेरे ख्याल में फिर वही होता है जो शाजिया इल्मी ने कहा है। मैं समझता हूं कि ये बहुत मजबूत स्तंभ था आप पार्टी का, जो आज टूट गया है। शाजिया इल्मी आप पार्टी की एक फाउंडर मेंबर रही है और अब तो लगता है कि आप पार्टी कोई पार्टी नहीं है, एक गिरोह है और इस गिरोह में कुछ सरगना है जो इसके पार्टी का नाम देकर के चला रहे हैं, क्योंकि शाजिया इल्मी पहली नहीं है। इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण नेता जो इससे जुड़े हुए थे, उन लोगों ने, यहाँ तक कि विधायक, उसके बाद उन लोगों ने छोड़ा है। एक मजबूत स्तंभ आम आदमी पार्टी का जो आज गिरकर टूट गया। केजरीवाल पर शाजिया ने एक ऐसा आरोप लगाया जिससे केजरीवाल की पूरी सियासत ही शक के घेरे में आ गई है। दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। आपका फिर स्वागत है। केजरीवाल पर कई बार तानाशाह होने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन जब शाजिया इल्मी ने केजरीवाल को तानाशाह कहा तो यह अचानक ही बहुत बड़ा इल्जाम हो गया। केजरीवाल तो अपनी जिद की वजह से जेल के अंदर हैं और शाजिया ने उनके राजनीतिक करियर को सिर्फ 8 सेकंड्स में कैसे हाशिए पर ढकेल दिया, आइए देखते हैं। जब अहंकार का महल चकनाचूर होता है तो चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। जब फैसले चुनाव की बजाय दबाव में किए जाएं, तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ देते हैं। 18 महीने पुरानी आम आदमी पार्टी का साथ अब तक कई लोग छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका शाजिया ने केजरीवाल को दिया है, क्योंकि शाजिया इल्मी ने आम आदमी पार्टी में तानाशाही का सबसे बड़ा आरोप जड़ दिया। क्योंकि आंतरिक जमहूरियत नहीं है पार्टी में, और मेरे लिए सबसे बड़ी वजह है पार्टी छोड़ने का, पॉइंट आउट करने की कि वाकई में कोई न पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है और एक छोटा सा एक दायरा है लोगों का और वो ही डिसीजंस ले रहा है। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल पर पहली बार तानाशाही के गंभीर आरोप लगे हों। शाजिया से पहले विनोद कुमार बिन्नी, अशोक अग्रवाल, अश्विनी उपाध्याय और मधु भादुड़ी भी केजरीवाल पर तानाशाही के आरोप लगा चुके हैं। जाहिर है आपके संयोजक केजरीवाल खुद को आम आदमी के जुबान बताते हैं, वो आम आदमी के लिए राजनीति में उतरे हैं। अगर हमारा सिस्टम सपोर्ट करना चालू कर दे, हमारे देश की राजनीति सपोर्ट करना चालू कर दे, तो मुझे लगता है इंडिया इज अ कंट्री ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। हमारे देश के अंदर एक रिक्शा वाला भी एंटरप्रेन्योर है, एक हॉकर भी एंटरप्रेन्योर है, एक किसान भी एंटरप्रेन्योर है। लेकिन आम आदमी पार्टी में ही आम नेता बेबस और मजबूर हो गए हैं। आरोप है कि आम आदमी पार्टी के अंदर ही कई दल बन चुके हैं और हर कोई अपनी अलग राजनीति करने में लगा है। किसी क्लीक में नहीं हूँ मैं, ना इस टीम की हूँ ना इस टीम की, मैं इंडिपेंडेंट हूँ जो मुझे लगता है। तो मुझे लगता है शायद इस वजह से मुझे मार्जिनलाइज किया जा रहा है। लिहाजा जिस पार्टी में भेदभाव हो, जिस पार्टी में अपनों की आवाज दबा दी जाती हो, जिस पार्टी की सोच 4-5 लोगों से ही बनती हो, उस पर भरोसा भूल नहीं गलती साबित होगी। शिवानी त्यागी के साथ आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज।
शाजिया इल्मी ने केजरीवाल के राजनीतिक करियर पर सवालिया निशान तो लगाया ही, साथ ही आम आदमी पार्टी को 2 धड़ों में भी बांट दिया। कैसे, ये दिखाएंगे। बाद आपका फिर स्वागत है। शाजिया इल्मी के इस्तीफे पर भी आम आदमी पार्टी बटी हुई नजर आई। योगेंद्र यादव ने जहां शाजिया से पार्टी में लौट आने की अपील की, तो वहीं कुमार विश्वास ने ट्वीट में एक दोहा लिखकर इशारों में शाजिया को भगोड़ा करार दिया। शाजिया के इस्तीफे के बाद वही 4 लोग सामने आए जिन्हें शाजिया ने केजरीवाल की चौकड़ी करार दिया था। पार्टी के फाउंडर मेंबर ने इस्तीफा मुंह पर मारा था। पार्टी को चोट कितनी गहरी लगी, इसका अंदाजा योगेंद्र यादव के इस बयान से समझिए। उन्होंने कई सवाल उठाए हैं, हमने सब सवालों को कान खोल के सुना है, सर झुका के सुना है, और हम उन सब पे गौर करेंगे, सब पे आत्ममंथन करेंगे। जैसे मैंने कहा, उनके सवाल उठाने का अगर किसी को भी हक है तो उन्हें जरूर हक है ये उठाने का। हम इन सवालों पे गौर करेंगे और इससे सीखेंगे। इसके बाद योगेंद्र यादव ने शाजिया के जाने का अफसोस जताया, फिर उम्मीद की कि वो दोबारा लौट आए। अफसोस है कि उन्होंने फैसला आज लिया, उनकी कमी हम सबको खलेगी और ये उम्मीद भी बनी रहेगी कि आज नहीं तो कल वो अपने घर वापस आएंगी। हम सब उन्होंने कहा कि उन्होंने उम्मीद जताई कि वो वापस आएंगी, लेकिन दूसरी तरफ कुमार विश्वास ने दोहे के रूप में एक तंज कसा शाजिया इल्मी पर, तो पार्टी यहां पर भी बटी हुई नजर आ रही है। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार।